देखिए नीतीश कुमार जी कैसे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। सीएम साहब 12 करोड़ में बनी इमारत हिलडुल रही है। पैसे की बर्बादी हो रही है। कब नींद से जगेंगे आपके अधिकारी? सरकारी पैसे का बंदरबाट इससे ज्यादा क्या होगा जब 12 करोड़ 90 लाख की लागत से बनी इमारत हिलने लगी हो, अंदर के ईंट और सरिया तक करप्शन की चीख चीख कर गवाही दे रहे हों। मामला सासाराम का है, जहां बिहार शिक्षा परियोजना परिसर में बने डाइट भवन के निर्माण में भारी अनियमितता सामने आई है। इस मामले में 4 इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है। 3 की बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई है। बिहार में करप्शन हर जिले में हावी है, तभी तो तरक्की की पटरी पर चढ़ने के बजाय ये बदहाली के रास्ते पर सरपट दौड़ रहा है। डाइट भवन के निर्माण में गड़बड़ी की जानकारी जब बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को मिली, इसके प्रबंध निदेशक असंगबा चुबा आओ ने विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और 2 जेई को बर्खास्त कर दिया। बिल्डिंग में पहले से जांच चल रही थी, तो उसमें फिर उसके बाद ऊपर अपर मुख्य सचिव जी भी आए थे, तो उसमें पाया गया था कि बिल्डिंग में क्रैक्स हैं और जो खिड़कियाँ हैं उसकी फ्रेम्स वगैरह सही नहीं है। स्टाफ क्वार्टर में भी प्रॉब्लम है, जैसे ढलान की समस्या है, क्रैक्स हैं, ये सब प्रॉब्लम जांच में पाया गया था। इसके अलावा 3 दूसरे विभागों के वैसे इंजीनियर जो इस निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे, उनकी नौकरी समाप्त करने के लिए उनके विभागों में अनुशंसा की गई है। इनमें सड़क निर्माण के कार्यपालक अभियंता, पीएचडी के 2 सहायक अभियंता शामिल हैं। ये कार्रवाई सासाराम के फजलगंज स्थित बिहार शिक्षा परियोजना परिसर में बने जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के भवन के अलावा गर्ल्स एवं बॉयज हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर के निर्माण में की गई धांधली को लेकर हुई है। इस काम में लगे सत्येंद्र कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और सुपरविजन कंसल्टेंट एजेंसी रौनक कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी को 2 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। दोनों कंपनियों की अग्रधन राशि जब्त कर ली गई है। 12 करोड़ 91 लाख की लागत से बने डाइट के नए भवन को आखिर किसके दबाव में हैंडओवर किया गया, ये बड़ा सवाल है। शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बिल्डिंग के इंस्पेक्शन के दौरान हिदायत दी थी कि सभी कार्य पूरे होने के बाद ही भवन का हैंडओवर होगा, पर उनके आदेश को दरकिनार कर भवन को कुछ माह बाद ही हैंडओवर कर दिया गया। वहीं रोहतास के डीएम भी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वहाँ का जांच हम लोग के साइड से हुआ था और हम लोगों ने जांच में देखा था कि बहुत सी शिकायतें वहाँ पे है। तो इस संबंध में शिक्षा डिपार्टमेंट को भी जो है लिखित में वस्तु स्थिति सौंपी गई थी और आज हम लोग को इस संबंध में सूचना प्राप्त हुआ है कि संबंधित इंजीनियर जो थी उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और वहाँ पे जो भी फॉल्ट वगैरह भी थे उसमें भी सुधार होगा। अभी सिर्फ रोहतास ही नहीं, राज्य के अलग अलग हिस्सों में आपको करप्शन की ऐसी कहानी दिख जाएगी। उम्मीद है अधिकारियों की इस पर नजर पड़ेगी और जिम्मेदार कार्रवाई की जद में आएंगे। मिथिलेश कुमार, रोहतास।